सभी को नमस्ते। हम लोग जो आईकेजी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है उसको ब्रीफली देख लेते हैं। 2010 से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये काम को शुरू किया गया था और एक इंटरनेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स बनाया गया था। उसके अंतर्गत स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 2018 से चलाया जा रहा है और इस वाली प्रेजेंटेशन में जो ये 300 स्टूडेंट्स के साथ में काम हुआ है उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। इसमें 30-40 सीनियर स्टूडेंट्स जो थे वो वॉलंटियर्स थे इसके अंदर, और जो इन्होंने कमिटीज़ बनाई, कई सारी कमिटीज़ बनाई। एक कोर कमिटी बनाई गई जिसके अंदर जो डायरेक्टर प्रिंसिपल, डीन, स्टूडेंट वेलफेयर, ये सब लोग थे, और एक एक मॉड्यूल को कवर करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो 9 मॉड्यूल्स हैं, उसमें 9 कमिटीज़ इन्होंने बनाई। सीनियर स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया, और फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट में से कुछ कुछ लोग इन्वॉल्व थे इम्प्लीमेंटेशन वाली कमिटीज़ में। तो जो इसमें से सीखने को मिला वो ये है कि कम से कम 1 या 2 ऐसे लोग हों जो मतलब अपनी स्वेच्छा से और एक तरह से जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहते हैं चीज़ों को, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि भी कोई देखे या ना देखे, उस काम को हमको करना है। और वो थोड़ा विजन रखते हैं, बड़ा विजन रखते हैं। कहा जा रहा है इसलिए कर रहे हैं या उपयोगी है, सार्थक है हमारे बच्चों के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के इन्होंने रखा। सीनियर स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से ढूंढ ढूंढ करके कि भी जो अपने जो यंगर स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरह से केयर करते हैं, उन स्टूडेंट्स को रखा। पहले एसआईपी के शुरू होने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद में, इन तीनों समय पे ये सीनियर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। ये कुछ कोर कमेटी के नाम हैं, जो इनकी कमेटी जो बनी थी उनके नाम है। हर एक मॉड्यूल के लिए जो कोर कमिटीज़ बनी थी उनके भी नाम है यहाँ पर। तो ठोस कमिटीज़ बनी थी और उनके साथ में फिर इस काम को किया गया। और स्टूडेंट्स की जो कमिटीज़ थी, स्टूडेंट्स भी हर कमिटी में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो ज़्यादा फैकल्टीज़ के लिखे हुए हैं, और स्टूडेंट्स की जो कमिटीज़ बनी थी, हर एक कमिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स भी थे, तो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे। इसी तरह से हर मॉड्यूल के लिए जो लोगों ने जिम्मेदारी ली इसको रिसोर्स करने की, एक है जो प्रोसेस को फॉलो वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, व्यवस्था का देख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से मॉड्यूल को कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग जो एक्टिविटीज़ थी, एक तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है, जो सूत्र है, और या एक जो जैसे माला में पिरोया हुआ धागा होता है उस तरह का है, और बाकी एक एक मॉड्यूल जो है वो मोती है। तो उस तरह से एक धागे की भी बहुत उपयोगिता है, एक ज़रूरत है। तो जो कोर कमेटी है उसमें ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संजीव शर्मा जी ने ली, और इस तरह से अलग अलग चीज़ों में और लोगों ने करी। तो 2 तरह की कमिटीज़, एक कोर कमिटी और कई सारी इम्प्लीमेंटेशन की कमिटीज़। हर कमिटी में जो ऑब्जेक्टिव है उसको सीधा सीधा ध्यान में रखते हुए अपनी मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि एसआईपी के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करता है, उस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा विस्तारित किया गया।
उसके साथ में फिर जो शेड्यूलिंग का काम है उसको किया गया, और जो रिसोर्स पर्सन है किस व्यक्ति को कर सकते हैं, ज़्यादातर इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को ही प्रेफर किया ताकि उनका जुड़ाव बने बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में। आउटसोर्स तो बहुत कम किया इन्होंने, थोड़ा बहुत किया लेकिन ज़्यादातर अपने उसके अंदर किया। दो तीन लोग थे जो एक तरह से सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलें, उसके उस पे काम किया इन्होंने, सब चीज़ें टाइम पे चलें, वो सब किया। और उसके बाद में दूसरी बात यह है कि जो सूचना देने का काम है, इकट्ठा करने का काम है, सूचनाएं इकट्ठा करने का, उसको प्रसारित करने का, सब तक पहुंचाने का, वो एक इम्पोर्टेंट काम है, वो एक ग्रुप ने किया। उसके बाद में जो इनॉग्रेशन सेशन है, इसमें इन्होंने सारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ और स्टूडेंट सबको, पेरेंट्स को, जो अभिभावक है, सबको इन्होंने इनवाइट किया कि भी अब सब लोग जो हैं उनको एक दृष्टि मिले कि आगे आने वाले समय में बच्चों का स्वागत हो रहा है और आगे कैसा चलेगा उसके बारे में उनको सूचना मिले। तो इनॉग्रेशन में इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया। काफ़ी बड़ा सा वो है ऑडिटोरियम, तो उसमें सब लोग 300 प्लस और लोग भी जुड़ सकते थे, तो इसका उपयोग किया गया। यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ है, एफिशिएंट यूज ऑफ कॉलेज रिसोर्सेज। तो जो ऑडिटोरियम है, लेक्चर थिएटर है, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, इन सबको इस्तेमाल किया गया। और रोज रिव्यू मीटिंग रखी जाती थी ताकि अगले उस दिन का रिव्यू हो और अगले दिन का प्लानिंग हो। और अगर कोई चीज़ में कुछ आइडिया आया है या कोई गलती हुई है, तो दोनों चीज़ों के बारे में रिव्यू करके अगले दिन के लिए उसको ठीक करने का जो प्लान है वो किया गया। तो रोज़ मीटिंग हर एक कमिटी की छोटी छोटी ग्रुप्स में वो किया गया। फिर जो बजट है उसको इन्होंने काफ़ी नियंत्रित करके रखा, और रोज़ रिपोर्टिंग जो है सबको, एक तरह से सूचना देने वाला जो काम है या रिपोर्टिंग का काम है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल ग्रुप के द्वारा किया गया। और एक पेज का समरी जो है, सार जो है दिन का, उसको भी रखा गया। उसके बाद में जो अंत में सेलिब्रेशन है, उसके अंदर भी फिर जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और जितने भी लोगों ने इसमें भागीदारी किया था स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में, सभी को आमंत्रित किया गया। तो सभी लोगों ने भागीदारी किया, उसमें खूब एंजॉय किया। और पंजाब में तो आप जानते ही हैं, भंगड़ा, वो सब एक भव्य तरीके से किया गया इस काम को। उसके बाद में एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया, एआईसीटी को रिपोर्ट और अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट दिया गया। और उसके बाद में फिर सभी बच्चों में ये देखा गया कि किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, सभी का कुछ कुछ इंटरेस्ट है। तो उनको आइडेंटिफिकेशन में, अलग अलग क्लब्स में जोड़ने के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जोड़ने के लिए काफ़ी उपयोगी रहा ये। उसके बाद में फिर जो वीकली मीटिंग्स का काम है, हेल्थ का काम है, स्पोर्ट्स का काम है, ये सब काम जो है उसमें कौन लोग कहाँ जाएंगे उसका भी थोड़ा आइडेंटिफिकेशन किया गया। पर्पस ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम तो पहले बात हुई है, और तो हम इसको फिर रिपीट नहीं करेंगे। ये जो शेड्यूल है ये किया गया, इसको जो आपके हैंडआउट्स हैं उसमें उपलब्ध रहेगा, तो इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से शेड्यूल बनाया गया।
सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने सुबह 6:30 बजे से जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो किया। और इसका जो आउटकम है एक तरह से, उसमें बच्चों ने कहा कि I have known here that right understanding matters a lot. Relationships play an important role in our life. तो समझ और संबंध, इसके ऊपर ध्यान गया बहुत सारे बच्चों का। अपने बारे में सोचने समझने के बारे में हमने पहली बार इतना सारा समय लगाया है, और हमको इसमें जो श्रेष्ठता है और विशेषता है, या कंपटीशन और एक्सीलेंस के बीच में अंतर क्या है, वो समझ में आया। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हम श्रेष्ठता के लिए काम करें। तो इस तरह के बहुत सारे फीडबैक्स जो हैं वो इसके अंदर से आए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे रुचिर भैया ने भी ये कहा कि बच्चे जो हैं वो एक आईआईटी टाइप कॉलेज में जाने का वो सपना देखते हैं, और वो ऐसा कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो निराश होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे इंडक्शन प्रोग्राम में एक चीज़ बार-बार आती है, और यहाँ पे भी आई, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी मेरा जो शिक्षा संस्कार का काम है वो ठीक से हो सकता है। तो ये एक अच्छा आउटकम था उसमें से। इससे एक चीज़ और हुई कि लोगों की भागीदारी जो है, बच्चों की भागीदारी, स्टूडेंट्स की जो भागीदारी है, वो हर एक्टिविटी में बढ़ी है। और वॉलंटियरिंग का काम जो है वो भी, उसमें भी बच्चों ने आगे बढ़ कर के काफ़ी भागीदारी किया, हिस्सा लिया। और जो एक्टिविटीज़ हैं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अलावा भी हैं, उसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेशन बढ़ा इस पूरे काम से, क्योंकि पूरी दृष्टि का विकास हुआ कि हमारा जीना सिर्फ जॉब को, आई मीन हमारा कॉलेज का जो काम है सिर्फ जॉब के लिए कुछ स्किल सीख लेना है, ऐसा नहीं है। हमारा जीने के लिए तैयारी है हमारा लक्ष्य। तो उसमें बहुत सारी और भी डायमेंशंस हैं। तो उन सब के बारे में बच्चों का, स्टूडेंट्स का ध्यान गया, तो उन्होंने उसमें अच्छे से एक तरह से पार्टिसिपेट करने का मन बनाया, और कर रहे हैं उसके बाद में। तो ये 2018 से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये सब इम्पैक्ट दिखाई देता है। जो व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो फैकल्टी हैं, उनको भी ये दिखाई दिया कि ये काफ़ी उपयोगी एक्टिविटी थी, क्योंकि उनकी क्लास में जो डिसिप्लिन होता है, अटेंडेंस होता है, जिसको सभी लोग ऑब्जर्व कर ही पाते हैं, उस पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। और ऑल राउंड पर्सनैलिटी के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए उनको ये उपयोगी लगा। और यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं। आप देख सकते हैं कि योगा के बारे में बताया भी जा रहा है, कर भी रहे हैं, और अलग-अलग लोगों को एज गेस्ट स्पीकर बुलाया गया। बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक तरह से एड्रेस किया गया। तो इस वाले इंडक्शन प्रोग्राम के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर जुज्जर सिंह, वो आपको इधर बाएं हाथ में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से और लोग उन्हें, मतलब अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पे जो एनएसएस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताया भी गया, और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भागीदारी भी किया गया। और जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, जो इनका सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पर सभी बच्चे गए, उन्होंने लाइब्रेरियन से मिले,
ऐसे करके अलग अलग लोगों से, अलग अलग टीचर से मिलने का काम भी किया गया। कई सारे एक्सपर्ट टॉक्स, आई थिंक 4 या 5 एक्सपर्ट टॉक्स हुए थे। उसमें से ये डॉक्टर एसबी सिंह जी हैं जो वहाँ पे बहुत प्रिय टीचर रहे हैं। फिर इन लोगों ने निर्मल कुटिया गए, जहाँ पर संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी हैं, जो कि पानी पर बहुत सारा काम किए हैं, पर्यावरण पर काम किए हैं। तो उनके वहाँ पे जा करके उनसे सुना, वहाँ पे देखा कैसे करते हैं इस काम को। सीवेज ट्रीटमेंट का जो काम है वो ऑर्गेनिक ढंग से कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इनका काफ़ी अच्छा काम है। और ये जो वर्कशॉप भी किया गया ह्यूमन वैल्यूज़ का, वो उसकी एक फ़ोटो है। डांस, म्यूज़िक, स्किट, पोएट्री, पेंटिंग, स्केचिंग, रंगोली, कोलाज, ये सब चीज़ों के ऊपर किया गया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे किया गया। जो खेल हैं, अब राइट साइड में देख सकते हैं कि इसमें भी काम किया गया। सुबह का रन, फुटबॉल, फिर रात में जाकर के हॉस्टल वाले बच्चे ये कर पाए कि खाने के समय या उसके बाद में अपना बैठ करके कुछ चर्चा कर पाए एक दूसरे के साथ। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस इसमें से दिखती है कि जो मूल बात है अपनी दृष्टि के ऊपर काम करने की, उसको विकसित करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम बहुत उपयोगी रहा। और उसके साथ में जो उनका हेल्थ का है और ओवरऑल दृष्टि बनने का काम है, उसको इनको वो समझ में आया कि एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो इतनी बात ब्रीफली हमने जितेंद्र नरूला के बिहाफ पे रखी। इसमें कोई प्रश्न होगा, अगर जितेंद्र जुड़ गए होंगे तो वो प्रश्न उत्तर कर के समय में रह सकते हैं। अदरवाइज इतनी बात रख करके अब हम वापस सबको नमस्ते करते हैं। नमस्ते सभी को।